वोकेबलरी को याद करने के लिए, वोकेबलरी को याद करने के लिए बहुत ही इजी मेथड है जिससे आपका इंग्लिश में बहुत ही मदद साबित होगा। क्या होगा? सबसे पहले आप देखिए, पहला जो रूट है वो आप PRS के माध्यम से कर सकते हैं। PRS के माध्यम से माने एक तरह से कहा जा सकता है कि वोकेबलरी आप बताइए चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताइए, चलिए बताइए आप, बताइए अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सर नेट रुक गया है, नेट तो अभी सही हो गया ना, किसी का चल रहा है क्या? सर आप सर घूम रहे हैं। घूम नहीं रहा हूँ रिंकी कुमारी जी, नहीं घूम रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है। मैं तो जस्ट प्रॉब्लम को देख रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो गया है। चलिए चलिए बताइए, चल रहा है सर। कभी खुशी कभी गम, बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम आती है, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम आती है, लेकिन गम को कभी भी आप लोग गम नहीं समझना चाहिए। आप लोगों को अर्थात मानव को, हम लोगों को गम नहीं समझना चाहिए। हर समय खुश रहिए, मिजाज में रहिए और माइंड फ्रेश रखिए। इससे क्या होगा, एक अपने आप अपने माइंड में पॉजिटिविटी को लाइए जिससे आपका कंसंट्रेशन बना रहे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो वही बोल रहे हैं कि कभी खुशी तो कभी गम होता है। नेक्स्ट कब होगी, कब होगी सर? क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट कब होगी, बताइए कुंदन जी। चल रहा है सर, मैं समझ गया, है ना। चलिए वेरी नाइस। मैंने बताया प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का एक ऐसा वे है जिसके माध्यम से आप लोग वोकेबलरी को याद कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देते जा रहा हूं, समझते जाइएगा, है ना। सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया, सपोज दैट मान लीजिए ये क्या है, फिक्स है, फिक्स है, उसके पहले क्या लगा हुआ है, प्री। प्रीमिस क्या होता है, पहले। तो किसी भी वर्ड के पहले लग करके उसका मीनिंग को बदल दे, वही तो प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे अभी हम सपोज दैट देखना चाहेंगे तो मैंने लिखा पॉसिबल, समझिएगा, मैंने लिखा पॉसिबल। पॉसिबल मींस क्या होता है, संभव होता है। पॉसिबल मींस क्या होता है, संभव होता है। एक वर्ड है, लेकिन यदि इस शब्द के पहले, इस शब्द के पहले, इस शब्द के पहले यहां पर यदि कुछ ऐसा वर्ड आकर के लग जाए और उसका मीनिंग बदल जाए तो वो प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे मैंने लगाया इम, IMPOSS, पॉसिबल। चलिए अब आगे देखिए क्या होगा, संभव। तो यहां पर आकर के क्या लग गया, इम लग गया। जो इम क्या है, नेगेटिव कोनोटेशन का मार्क्स करता है, नेगेटिव कोनोटेशन का मार्क्स करता है, जिसको हम लोग इम्पॉसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल कहते हैं। समझ में आ रही है? जैसे दूसरा एग्जांपल आप लोग बताइए तो जरा, प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स का दूसरा एग्जांपल बताइए। सर PRS का पूरा नाम क्या है, बताएंगे राकेश जी? ए हो गया प्रीफिक्स, R फॉर रूट, S फॉर सफिक्स, ठीक है। चलिए दूसरा वर्ड बताइए इस तरह से, कोई आप लोग यदि किसी को पता है तो बताइए क्या होगा, क्या होगा बताइए, बताइए जी। बिल्कुल, हैप्पी भी देख लीजिए, HAPPY है, हैप्पी होता है ना, हैप्पी। लेकिन यदि आप उसके पहले UN लगाते हैं, क्या लगाते हैं, UN, तो क्या हो जाता है, यन हैप्पी। मीनिंग बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है। तो याद रखिएगा, यन आ जाए, ए भी नेगेटिव कोनोटेशन है, ए भी आपका नेगेटिव इसका मार्क्स देगा।
अर्थात हैप्पी के जगह नाखुश हो गया, जिसको आप कह सकते हैं नाखुश। ठीक है, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जैसे मैंने लिखा एजुकेटेड, मैंने लिखा एजुकेटेड। एजुकेटेड का मकसद होता है कोई भी जो शिक्षित हो, लेकिन यदि हम उसके पहले लगा दे अनएजुकेटेड या शिक्षित, जो क्या हो या शिक्षित हो, तो वो हो गया अनएजुकेटेड। समझ में आ रही है मेरी बातों को? सर श्योर से समझाइए सर, नहीं समझ में आ रहा है। रिंकी कुमारी जी किधर रखते हैं दिमाग, थोड़ा सा लगाइए, समझिए। चलिए इसी तरीके से मैं और चीज दिखा रहा हूं आप लोगों को, एग्जांपल दे रहा हूं, समझिए। मेरा कहने का मकसद ये है, रिंकी जी समझिएगा, रिंकी जी मैंने लिखा मेरे, मैंने लिखा मेरे, लेकिन ये वर्ड है, ये वर्ड है या नहीं? यदि इस वर्ड के पहले यदि कुछ लग जाए तो वो वर्ड प्रीफिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीफिक्स। जैसे मैंने लिख दिया एन कर दिया, यूएन लगा दिया, यूएन, तो यहां पर क्या दिखाता है? यूएन प्लस मेरिट, समझिए, यूएन प्लस मेरिट क्या हो जाता है? अनमेरिड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनमेरिड हो जाता है। मीनिंग को बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो किसी भी वर्ड के पहले लग करके यदि उसका मीनिंग बतलावे, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए? क्या कहलाता है? ये जो वर्ड है वो प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे मैंने अगला एग्जांपल लिया, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट लिखा, लेकिन आप यदि उसके पहले लगा दीजिएगा यूएन, अनएम्प्लॉयमेंट। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको यूएन ही आएगा, आईएन भी आ सकता है। आप कुछ भी पहले लगा करके यदि उसका मीनिंग को बदला जा रहा है तो पहले जो लगेगा वर्ड वो प्रीफिक्स हो गया। इसके माध्यम से भी हम लोग पी के माध्यम से, जिसको हम लोग प्रीफिक्स बोल रहे हैं, इसके माध्यम से हम भी आराम से वोकैबुलरी को, बहुत सारे वोकैबुलरी को सीख सकते हैं। समझ में आ गई यहां तक बातें? चलिए नेक्स्ट जो बातें हैं वो हम लोग करेंगे। आर है, आर मीन्स होता है रूट वर्ड। जो रूट वर्ड को हम थोड़ा सा एक पॉइंट के बाद डिस्कस करेंगे। बैक आ रहे हैं हम लोग पहले एस पर। एस पर होता है सफिक्स। एस पर क्या होता है? सफिक्स। जो किसी भी वर्ड के लास्ट में ऐड होकर के बनता है वो कहलाता है सफिक्स। आप खास करके सफिक्स का प्रयोग देखिएगा कि किसी भी वर्ड को एडजेक्टिव बनाने के लिए, एडवर्ब बनाने के लिए, नाउन बनाने के लिए, या नहीं तो वर्ब बनाने के लिए सबसे ज्यादा वर्ड का प्रयोग जो किया जाता है वो सफिक्स के माध्यम का प्रयोग किया जाता है। सफिक्स के रूट को लेकर के उसको स्टडी किया जाता है। प्रीफिक्स में कौन कौन से वर्ड आते हैं सर? प्रीफिक्स में एक चीज मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं ना, कि किसी भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है, यदि उसके वर्ड के पहले कोई वर्ड लग जाए, ये तो सीमित है नहीं, उसके पहले कुछ भी वर्ड लग जाए और अभी वो वर्ड का कुछ मीनिंग दे तो वो प्रीफिक्स हो गया। पहले जो आने वाला वर्ड है वो प्रीफिक्स हो गया। सपोज दैट मैंने लिखा, सफिक्स को समझाने के लिए आप लोगों को मैंने एग्जांपल के लिए मैंने लिखा हैप्पी। बताइए हैप्पी लिखा, कोई डाउट है यहां तक? बताइए। आगे मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल। चलिए बताइए कोई दिक्कत है यहां तक? बताइए इसका सफिक्स में जाएंगे तो इसका क्या बना सकते हैं? हैप्पी का हैप्पीली बना सकते हैं, हैप्पीनेस बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? देखिए हैप्पीनेस बन सकता है, या नहीं तो आप उसको एडवर्ब में यदि ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? हैप्पीली बन जाएगा।
है ना, समझ रहे हैं मेरी बातों को। चलिए बहुत अच्छा। इसी तरह से ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली बनाइए, BEAUTIFULLY, ब्यूटीफुली। इससे क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, समझ रहे हैं ना। लेकिन यदि वर्ब बनाना है तो क्या कीजिएगा, एक वर्ड से आप बहुत वर्ड बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना, और मैं उसी ओर जा रहा हूं, उसी ओर जा रहा हूं। आपको एक वर्ड से अनेक वर्ड बनाने के लिए मैं बताऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा और समझाऊंगा। समझिए कि एक वर्ड से कैसे बनता है। मैंने अभी बनाया ब्यूटीफुल से बनाया ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली बनाया। अभी इसका वर्ब बनाना है, ये तो आपका एडवर्ब हो गया, तो क्या हो जाएगा बताइए, किसी को पता है तो, ब्यूटीफाई। क्या हो जाएगा, ब्यूटीफाई, BEAUTIFY, ब्यूटीफाई। क्या बनता है, ब्यूटीफाई। समझिए, तो लास्ट में ये फुली आ रहा है, न से आ रहा है ना, यहां पर देखिए FY आ रहा है, मीनिंग को बदल दे रहा है। हाँ यार, वाई लगा हुआ तो एडवर्ब होगा, बिल्कुल सही। स्लोली, स्लो में यार वाई लग जाए तो स्लोली बन जाएगा। तो लास्ट में जब कोई भी नया वर्ड ला करके यदि उसका मीनिंग बताते हैं, टेढ़ा लिखते हैं सर, टेढ़ा लिखने के पीछे कारण है कि स्पेस यहाँ पर नहीं था, स्पेस के कारण मैंने लिखा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है प्रकाश जी। देखिए अधिक दिक्कत है, ब्यूटीफाई है, लिखिए BEAUTIFY। बताइए, आप लोग जानते थे ब्यूटीफुल, आप उसी तरीके से ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली, आप फिर उसी तरीके से ब्यूटीफाई, है ना। तो बनाने के लिए एक से एक चीज देखिएगा, समझिए। जी 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 बिल्कुल सही। चलिए, आप झारखंड से हो क्या सर? जी बिल्कुल मैं झारखंड से हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आलम जी पूछ रहे थे, है ना, समझ में आ गया सफिक्स किसको कहते हैं, सफिक्स का मकसद समझ में आया या नहीं आया? डाउट है तो अभी भी पूछिए, हमको डाउट है तो पूछिए। एक्टिव का एक्टिविटी बता रहे हैं, बहुत अच्छे। इंडिया का इंडियन बता रहे हैं संगीता देवी जी। तो बताइए, इंडिया से इंडियन बन गया, तो इंडिया क्या था, इंडिया क्या था, प्रॉपर नाउन, बट इसी को आप ले गए इंडियन में तो उसका मीनिंग तुरंत चेंज हो गया, भारतीय, है ना। क्या हो गया आलम जी, क्या दिक्कत है बताइए, बहुत से आज पूछ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल रिंकू कुमारी जी, क्यों नहीं बताए, आपका भी कमेंट शो रहा है, शो कर रहा है। पुनः एक बार सर जी, पेड बैच का क्लास भी आप लेते हैं सर? जी आरती पाठक जी, पेड बैच का क्लास मैं ही लेता हूं जी। चलिए वेरी नाइस, समझ गए सर। सर हैप्पी अनहैप्पी, हाँ प्रकाश रविदास जी, ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है। रिंकी कुमारी जी बोल रहे हैं कि आप कौन, एक जन बोल रहे हैं आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, रिंकी कुमारी जी बोल रहे हैं जमुआ से, कहां से हैं, ना विलेज का नाम बताएं। अरे विलेज का नाम क्या करोगे, मुझसे तो काम रखो ना। अरे गांव का आजकल नाम कौन रखता है, कैंडिडेट का नाम रखो ना, मुझे जानो ना, बस इतने समझिए ना कि पढ़ने में कैसा लग रहा है हमें, ये बताइए। मैं कहां से हूं, आपको एक बार बता दिया आप लोगों को कि झारखंड के गिरिडीह से हूं, झारखंड के गिरिडीह से हूं, इससे भी ज्यादा मैं बता दिया जमुआ प्रखंड से हूं। और इनकी जी पूछ रहे हैं कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस बाद में, अभी क्लास, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्लास तो वो सब चीज तो बताएंगे, कहां से है बताएंगे जी, पहले रिजल्ट बनाइए रिंकी जी, मैं बताऊंगा कहां से हूं। चलिए आपको यदि लगता है कि जाने पहचाने लग रहे हैं तो शायद आप भी हो सकते हैं वहां से,
तब तो मिलने आ रहा हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मिलेंगे। प्रकाश रविदास जी बोल रहे हैं, बेंगाबाद से हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से है, समझिए, समझने में प्रॉब्लम है तो पूछिए। सफिक्स समझ में आया नहीं आया, मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, लीजिए एग्जांपल और समझने का प्रयास कीजिए। इसको मिटा दूं, आप लोगों ने इसका ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया ना मोबाइल में, या तो कॉपी में लिख रहे हैं ना, कॉपी में लिखिए इसको। मैंने बोला ना कि वोकेबुलरी के साथ साथ ग्रामर की क्लास, ये सब चीज आप लोगों को ऐसा दूंगा जो क्लास में ही आपको मोटिवेट कर दूंगा। चलिए अनुराग जी बोल रहे हैं पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जो आप लोग बोलते हैं अच्छा लग रहा है तो पूछने का फायदा, सही बात। संगीता देवी जी बोल रहे हैं क्या फायदा है? फायदा कुछ नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा संगीता जी, फिर भी जानने का प्रयास कर रहे थे। चलिए चलिए, वेरी नाइस सर, लिख लिए। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे और मैं समझाता हूं, देखिए आगे और मैं समझाता हूं आप लोग को, समझिए, क्लास में समझिए ना। बहुत सारे वोकैबुलरी आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं। सफिक्स का ही मैं समझा रहा हूं, सफिक्स का ही मैं समझा रहा हूं। आप लोग ये इजी को मकसद भी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? एग्जाम्पली ऑफ ग्रेसिया होता है, क्या होता है? एग्जाम्पली ऑफ ग्रेटिया, जो क्या वर्ड है? पहले हम लोग इजी लिखते थे, पता है ना, EX, सॉरी EX लिखते थे, EX एग्जाम्पल, उसी को मैंने लिखा है इजी। समझ रहे हैं ना जी? आपके क्लास में रस है, बोल रहे हैं वेरी नाइस। जेटेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए सर। करवाएंगे आरती पाठक जी, डोंट नीड टू वरी। टेंस पहचानने बताएं। अभी टेंस में क्यों चल गए खुर्शी जी, सारा चीज बताएंगे सर। एग्जांपल में EX के जगह इजी भी लिख रहा हूं, जमाने के अनुसार बदलिए दोस्त। जमाने नहीं तो पीछे छोड़ के चला जाएगा ना, तो पीछे कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोल रहा हूं मॉडर्न एज में चलो, मॉडर्न एज में चलो। क्या था, मैं एक्चुअली अपना मैं थोड़ा सा बताता हूँ अपना जीवन के बारे में। जब मैं इंटर की पढ़ाई कर रहा था, तो इंटर के समय में मेरा पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था। जब मैंने बीए ग्रेजुएशन में आया, तो ग्रेजुएशन में कुछ दिन होने के बाद, 6-7 महीना, इसके बाद मेरा पास में क्या आया ना कि एंड्रॉइड मोबाइल मैंने लिया। तो हमारे दोस्त लोग क्या कहते थे कि आप जो है सो कितना पीछे चलते हैं, दुनिया जो है सो चल रही है 4G में, और अभी आप चल रहे हैं 2G मोबाइल में, सिंपल मोबाइल में। और जब चलता है 4G मोबाइल तो आप रहते हैं 2G में। क्या बात है? तो अक्सर होता है, इसीलिए मैं उसी दिन से प्रयास किया कि नहीं, अब मुझे भी दुनिया के साथ में मिलजुल करके चलना है, और जो आता है उसके साथ में चलना है। तो चलिए उसी के साथ हम लोग चलेंगे। सर आप पेडागोगी भी पढ़ाएंगे? नहीं, पेडागोगी में क्लास अभी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूं। चलिए जय रोई जी, धन्यवाद। PRS का अलग अलग मतलब सब बताएंगे, मैं एक एक करके बता रहा हूं। मेरा पास भी नहीं था सर। चलिए बहुत अच्छा बात है। ब्यूटीफाई वर्ब है या एडवर्ब है? ब्यूटीफाई क्या होता है समझिए, ब्यूटीफाई पर दिमाग लगाइए। ब्यूटीफाई वर्ब है, ठीक है ना, एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब ब्यूटीफुली होता। एग्जाम्पली स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हैं अमित मंडल जी, उसको स्पेलिंग को देख लीजिए। और कंपाउंड वर्ड सर सब चीज बताएंगे। एडवर्ब रिंकू कुमार जी, सर संस्कृत का पेडागोगी कौन पढ़ाएंगे? इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ रिंकू कुमारी जी, पेडागोगी का कौन पढ़ाएंगे, संस्कृत इत्यादि के बारे में मुझे नहीं पता है। जो भी चीज है हेल्पलाइन नंबर जो दिया हुआ है वो हमारे सेंटर के है ना, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए मैंने और आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक वर्ड से देखिए कैसे अनेक वर्ड सीखूंगा सफिक्स के माध्यम से। समझिए, मैंने लिखा सपोज दैट ऑटोक्रेसी का मकसद क्या होता है बताइए? ऑटोक्रेसी का मकसद क्या होता है बताइए? ऑटोक्रेसी, ऑटो मीन्स क्या हो गया? ऑटो मीन्स हो गया सेल्फ, और क्रेसी मीन्स क्या हो गया? टू रूल, शासन करना। समझ रहे ना? तो हर वर्ड को आप यदि वर्ड को देखिएगा पेपर में, और यदि आप इस तरीके से यदि उसका मीनिंग निकाल लीजिएगा ना, तो खुद ब खुद उसका मीनिंग माने एक तरह से आप उसको कभी भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा।
सर क्लास कंटिन्यू कीजिए, क्लास कंटिन्यू है, यू डोंट नीड टू वरी। लक्ष्मी कुमार जी, सर आप कितना तक पढ़ाई किए हैं? मैं पढ़ा लिखा उतना नहीं हूँ। क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला ना ब्यूटीफाई आपको, फिर से मैं कह दे रहा हूँ ना कि ब्यूटीफुली होता है, उसका एडवर्ब होता है। आज क्लास रुक रुक करके हो रही है सर। चलिए सर पढ़ाने पर ध्यान दें, सब चीज सही चल रहा है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा। आप लोग को डाउट क्या लगता है? ऑटोक्रेसी, एक ही हो गया ऑटोक्रेसी। इस तरह से आप तोड़ करके बनाइए ना कि ऑटो मीन्स क्या हुआ। यदि आपको किसी भी वर्ड में ऑटो नजर आता है तो ऑटो का मकसद समझ जाइएगा, कहीं ना कहीं उसका मीनिंग सेल्फ से होगा, खुद से होगा। और क्रेसी, क्रेसी मीन्स टू रूल, जिसको हम लोग कहते हैं ना तानाशाही सरकार। हमारा देश डेमोक्रेसी है, लेकिन ऑटोक्रेसी की ओर बढ़ रहा है, ऑटोक्रेसी की ओर बढ़ रहा है। कोई न्यूज में यदि कोई दैट देखिएगा कभी कभी, जहां की सरकारें जनता की बात सुनने ना तैयार हो और वो अपने आप को क्या करे, अपने आप के हिसाब से वो शासन करने का प्रयास करे, तो उस समय वहां पर तानाशाही आ जाती है, तानाशाही आ जाती है। चलिए समझ रहे हैं जी? बिल्कुल। किम जॉन अभी भी है, चल रहा है वहां पे जी, बिल्कुल। मैंने बताया डेमोक्रेसी, आप देखिएगा इसका मीनिंग कैसे निकालिएगा। सो मैंने लिखा ऑटोक्रेसी, आप उसी से बताइए ना ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट क्या हो गया? ऑटोक्रेट जो हो गया वो वर्ब हो गया, ये क्या हो गया? नाउन हो गया। समझ रहे? ऑटोक्रेसी से ही ऑटोक्रेट बना है। ऑटोक्रेट भी होता है शासन करना, लेकिन किस तरीके से? ऑटो तरीके से। समझ गए? आप उसी से बना लीजिए ऑटोक्रेटिकली, TI, ऑटोक्रेटिकली, ऑटोक्रेटिकली, ऑटोक्रेटिकली। समझ रहे ना? ये क्या हो गया आप लोग का? एडवर्ब हो गया। समझ रहे ना? क्या हो गया बताइए जल्दी से? एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। इसके बाद अभी जो शासन करता है ऑटोक्रेसी में, ऑटोक्रेसी जहां पर चलती है वहां पर जो शासन करते हैं उसको क्या कहते हैं? एक वर्ड में बताइए। ऑटोक्रेट। क्या कहलाता है? ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट। समझ गए? कोई दिक्कत है? क्या हो जाएगा? ऑटोक्रेट हो जाएगा, ऑटोक्रेट, 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 ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, CRATIC, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक बोलते हैं ना। इसके बाद में यदि आप इसी तरीके से बढ़ेंगे तो ऑटोक्रेटाइज हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? सर क्लियर नहीं दिख रहा है? चलिए कुछ शायद हो सकता है प्रॉब्लम। कहां से है जी? क्या बोल रहे हैं आप रिंकी कुमारी जी? चलिए अब ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को सफिक्स के माध्यम जो मैंने बताया। अब मैं रूट वर्ड के माध्यम बता रहा हूं। रूट वर्ड के माध्यम से आप क्या सीखिएगा और क्या मदद करेगा। रूट वर्ड से आप ये सीखिएगा, आप जो रूट वर्ड लगा रहे हैं, रूट वर्ड जो मैंने लिखा था PRS, रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स के माध्यम से थोड़ा आप देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि उसमें जो है किसी से रूट है। रूट का मकसद होता है जड़, रूट का मकसद जड़, लेकिन आप उसके माध्यम से इधर उधर कुछ परिवर्तन ला करके यदि आप कुछ करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रूट वर्ड कहलाता है। आप उसका इधर से या तो प्रीफिक्स में कीजिए या तो सफिक्स में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं ना? अब देखिए समझिए, इसी के तरह से इस तीनों के माध्यम से इंग्लिश में करीबन 60 to 70% इंग्लिश वर्ड का क्रिएशन हुआ है। क्या हुआ है बताइए?
क्रिएशन हुआ है। आप कोई भी वर्ड को ध्यान से देखिएगा, यदि उसका रूट पकड़िएगा मुकेश कुमार जी क्या पूछ रहे हैं, फिर से एक बार लिखिए आप। क्रिएशन 60 to 70% जो वोकैबुलरी का क्रिएशन हुआ है वो इसी से हुआ है, रूट वर्ड से हुआ है, प्रीफिक्स के माध्यम से हुआ है, सफिक्स के माध्यम से हुआ है। आप उस तरह से कर सकते हैं, समझ गए। ये आपको मदद कहां करेगा, ये आपको मदद कहां करेगा, उसकी ओर हम लोग चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काम करेगा। सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काम करेगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं वन वर्ड, क्या बोलते हैं, वन वर्ड बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका वर्क करेगा। जैसे सपोज दैट ए पर्सन, एग्जांपल दे रहा हूं, समझिएगा। ए पर्सन who walks in sleeping, a person who walks in sleeping, एक व्यक्ति जो नींद में सोता हो, नींद में सोता हो, या नहीं तो आप लोग हिंदी में समझिए, जो हम लोग का चिट्ठी लाता है उसे क्या कहते हैं, डाकिया कहते हैं। जो हम लोगों का घर में चिट्ठी लाता है उसे क्या कहते हैं, डाकिया कहते हैं। तो वहां पर आप हिंदी में पढ़े होंगे कि जो हमारे घर में चिट्ठी लाता है उसको क्या कहते हैं, लाता है डैश दे दिया, वहां पर पढ़ना पड़ता है डाकिया। क्या होता है, डाकिया। कि कौन लाता है, डाकिया। समझ रहे हैं। हु टीचेज अस, जो हमें पढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं, टीचर। जो हमें पढ़ाते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, बताइए। पोस्टमैन बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। चलिए, जो हमें पढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं, टीचर। समझ रहे हैं ना। तो वन वर्ड इस तरह से आता है आपका। जो वन वर्ड में आप लोगों को ये सब सारी चीजें आपको बहुत मदद करेगा, खास करके रूट वर्ड, खास करके रूट वर्ड। रूट वर्ड आप लोग के लिए इतना बेनिफिशियल हो जाएगा, ये मत बोलिए। और प्रीफिक्स यदि आप समझ जाइएगा तो प्रीफिक्स के मतलब में आप किसी भी वर्ड का कोनोटेशन को पता कर लीजिएगा। क्या पता कीजिएगा, कोनोटेशन को पता कीजिएगा। मुद्दा आती है कि सर कोनोटेशन क्या होता है। हम लोग थोड़ा वेग आ रहे हैं। मैंने बोला रूट वर्ड, रूट वर्ड से आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं लिख ही दे रहा हूं इधर, इसके बाद मैं उधर चलता हूं। आपको एंटोनिम्स एग्जाम में आता है, बताइए एंटोनिम्स। इसके बाद आपको आता है सिनोनिम्स, आप लोगों को सिनोनिम्स। एक या दो एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है। आप देखिए CHSL का उठा लीजिए, 3-4 तो आ ही जाता है। आप सीटेट में चला जाइए, उसमें भी एंटोनिम्स दे देता है, आप उसमें भी सिनोनिम्स दे देता है। एक वाक्य के लिए एक शब्द। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। A man who believe in God is called, बताएंगे, सब चीज बताएंगे, बट इतना फास्ट चलिएगा तो कैसे होगा। चलिए, वेरी नाइस। मैंने बताया कि आपको रूट वर्ड से वन वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, एंटोनिम्स कंप्लीट हो जाएगा, सिनोनिम्स कंप्लीट हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या होता है, देखिए एंटो का मकसद होता है ऑपोजिट। आपको किसी भी वर्ड में एंटो नजर आ जाए तो उस वर्ड का लेना देना किससे होता है, उस वर्ड का लेना देना ऑपोजिट से होता है। किसी न किसी माध्यम से उसका मीनिंग उल्टा के सेंस में देगा। और निम्स मैंने बताया था आप लोगों को कि निम्स यदि नजर आता है तो निम्स मिस नाम होता है। निम्स मिस क्या होता है, नाम होता है। आगे चलिए, यहां पर दिया हुआ है साइनोनिम्स। साइनोनिम्स तो साइनो का मकसद होता है सेम। साइनो का मकसद क्या होता है बताइए, साइनो का मकसद होता है सेम प्लस नीम आ गया, इसका मकसद होता है नेम। सेम नाम हो, सेम नाम समझते हैं ना हम लोग समझने के लिए। जैसे सेम नाम, जैसे यदि कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि जल लाइए, जल लाइए, या तो बोलेगा वो पानी लाइए,
समझ रहे मेरी बात को? पानी लाइए या तो जल लाइए। तो पानी और जल दोनों क्या है? पानी और जल क्या है? दोनों पर्यायवाची शब्द है। क्या है? पर्यायवाची शब्द। उसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सिनोनिम्स। समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत है तो बताइए। वोकेबलरी का हिंदी बताया सर। वोकेबलरी का हिंदी शब्दावली होता है। रिंकी कुमारी जी, शब्दावली होता है। इतना लोग मत बताएं। सोना कनक कहते। संगीता जी क्या लिख रहे हैं? सही से लिखिए थोड़ा। सेम वर्ड, बहुत अच्छा। पर्यायवाची शब्द, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत है तो बताइए। हमें कोई दिक्कत है तो बताइए। आई होप दैट आप लोगों को यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें भी आप पढ़ेंगे, होमोफोनस पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं होमोफोनस, है ना। इसके बाद में आप उसी से मिलता जुलता बहुत सारे चीज को इसके माध्यम में हम लोग देखेंगे। तो आज की जो हम लोग शेड्यूल है, उस शेड्यूल को आप लोगों को बेसिक बता रहे थे। बेसिक बताने के पीछे रीजन ये था कि देखिए, यदि किसी भी चीज को यदि पढ़ने से पहले उसका नीड को ना समझा जाए तो पढ़ने पे चॉइस नहीं आता है। सपोज दैट मुझे दिल्ली जाना है। कहां जाना है? दिल्ली। और दिल्ली में जाकर के मुझे कहां घूमना है जी? एक मान लीजिए वहां का पार्लियामेंट में घूमना है हमको। पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में घूमना है। तो मेरा दिल में तीव्र इच्छा है। क्या है? तीव्र इच्छा है कि मैं क्या करूं? पार्लियामेंट जाकर के घूमूं। और यदि जब इच्छा रहेगा नहीं तो बताइए दिल्ली जाएंगे? दिल्ली जाने की जरूरत रहेगा जी? नहीं रहेगा ना। तो उसी तरीके से यदि वोकेबलरी को सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वोकेबलरी क्या चीज होता है, कैसे याद किया जा सकता है, कहां कहां ये मदद करेगा, यदि ये सब सारी चीज नहीं जानेंगे तो थोड़ा तो बेमजा तो आ ही जाता है। समझ रहे हैं ना? चलिए, वेरी नाइस।